प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। यहाँ पे आकलन क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले आकलन को समझ लेते हैं, आकलन होता क्या है आखिर। तो चलिए समझते हैं। तो आकलन जो है ना, आकलन वो होता है किसी भी संख्या का सन्निकट मान निकालना आकलन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 6 का सन्निकट मान दहाई तक में निकालना है। यहाँ पे 6 का मान निकालना है तो दहाई तक में कह रहा है ना, तो आप 0 से 10 तक में इसका मान निकालोगे। दहाई तक कह रहा है तो 0 से 10 तक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 6 जो है ना, 6 किसके ज्यादा करीब है, 10 के या 0 के। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार पे आता है। इधर 0 की तरफ देखते हैं 6 को कितने बार पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 बार पे। इसीलिए 6 0 से ज्यादा करीब 10 से है, इसीलिए 6 का सन्निकट मान 10 होगा। क्योंकि यहाँ पे ये 5 बार पे आ रहा है, यहाँ पे 7 बार पे जा रहा है, इसीलिए 6 का सन्निकट मान 10 है। आपको पूछ देगा 4 का सन्निकट मान क्या होता है, तो यहाँ पे 4 10 के तुलना में 0 से ज्यादा नजदीक है, इसीलिए 4 का सन्निकट मान 0 है। अब बात रह गया 5 की। 4 से नीचे, पहले 4 से नीचे सबका सन्निकट मान 3 2 1 का 0 होगा, और 6 से ऊपर जितना भी है ना सबका मान सन्निकट मान 10 होगा। क्योंकि 7 8 9 0 के तुलना में 10 से ज्यादा करीब है। अब बात करते हैं 5 की। 5 जो है ना, दोनों बराबर दूरी पे है। एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार में आता है। इधर से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बार, दोनों पे तो सेम साइड पे। तो इसको कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि 5 को हमेशा 12 के साथ लिया जाता है, तो इसीलिए 5 का सन्निकट मान 10 होगा। 5 से ऊपर जितने भी रहेगा उसका सन्निकट मान 10 होगा, और इससे नीचे 4 से नीचे जितने भी रहेगा उसका सन्निकट मान 0 होगा। ये तो हो गया दहाई तक का सन्निकट। अब चल देखते हैं दूसरा, 100 तक का सन्निकट मान। चलिए देखते हैं 100 तक का सन्निकट मान कैसे निकालें। कैसे निकालें, ये 100 तक का सन्निकट मान निकालना है। इसी का जो मान निकाल लेते हैं ना वही आकलन होता है। सन्निकट मतलब होता है लगभग, लगभग में। क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 जो है ना 10 के लगभग में करीब है 0 से, इसीलिए 6 का सन्निकट मान 10 है। अब 100 तक का सन्निकट मान कैसे निकाले, इसको जानने के लिए पहले आप 100 का आधा कितना होता है, 500। 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। यहाँ पे 50 लिखिए, तो 50 से जितने भी कोई संख्या बड़ी होगी उसका सबका सन्निकट मान 100 होगी। 100 तक बोल रहा है इसलिए 100, और 50 से जितने भी संख्या नीचे होंगे सबका सन्निकट मान 0 होगी। जैसे यहाँ पे 49 आ गया, 48 आ गया, सबका सन्निकट मान 0। और 50 से ज्यादा जितने भी रहेंगे सबका सन्निकट मान 100 होगा। जैसे यहाँ पे 51 हो गया, 52 आ गया, सबका सन्निकट मान 100 हो गया। 50 से लेके 99 तक सबका सन्निकट मान 0, और 49 से लेकर 1 तक सबका सन्निकट मान 0, इसका सबका सन्निकट मान 100। अब देखते हैं 1000 तक का सन्निकट मान। हजार तक का सन्निकट मान वो कैसे निकालेंगे, तो 1000 का आधा कितना होता है, 500। 500 से कोई 500 या 500 से कोई भी संख्या बड़ी होगी, जैसे कि 501, इस सब का सन्निकट मान कितना होगा, 1000 होगा। और 500 से छोटा जैसे कि 499 है, इससे भी जितना छोटा रहेगा सबका सन्निकट मान 0 होगा।
अब 500 से ऊपर सबका 1000, 500 से छोटे सारे का 0। अब देखते हैं 10,000 तक का सन्निकट मान। तक का सन्निकट मान। तो 10,000 का था कितना होता है 5,000। तो कोई भी संख्या 5,000 या 5,000 से बड़ी होगी तो वो, जैसे कि यहाँ पे 5,001 है, इसका सन्निकट मान कितना होगा 10,000 होगा। और 5,000 से कोई भी संख्या छोटी रहेगी उसका सन्निकट मान 0 होगा। यहाँ पे देखिए 4,445, इसका मान 0 होगा। 4,999, इसका भी मान 0 होगा क्योंकि 5,000 से छोटा है। बस अब क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली 1.3 का कि व्यापक, फर्स्ट में आएंगे हम लोग। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक मतलब क्या होता है कि आपको इसको सॉल्व करने में जितना आसानी हो सके वो उस मान तक आप उसको सन्निकट कर सकते हैं, वही होता है व्यापक नियम। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं। यहाँ पे क्या है 730 प्लस 9,998। तो यहाँ पे आसानी से इसको सम करने के लिए व्यापक नियम का प्रयोग किया जाए। तो आसानी से सॉल्व इसको कैसे करोगे, 730 है, यहाँ इसको 100 तक सन्निकट करते हैं। तो 730 को अब 700 लिखोगे क्योंकि 800 तक जाने में बहुत दूर है, 800 के करीब, इसीलिए 700 से ज़्यादा करीब है, इसलिए इसको 700 लिखेंगे। ये 998 1000 के ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसको 1000 लिखेंगे। कितना हो गया 1700। आंसर आपका 1700 हो गया। क्वेश्चन नंबर बी क्या है 796 माइनस 314। तो 796 100 के करीब है, ज़्यादा, ये 796 800 के करीब है, इसीलिए इसका मान 800 होगा। और 314 14 का 100 तक करेंगे तो 14 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 50 से कम है, इसीलिए इसका मान 300 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 800 में से 300 गया तो 500। अब नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर क्या है 12,904 प्लस 2,888। ये 12,000 जो है 12,904, ये 904 को हम 1,000 बोलेंगे तो 12,000 1000 कितना हो गया 13,000। ये 2,888, 888 को अब क्या बोलोगे 1,000, क्योंकि ये 500 से ज़्यादा है, इसीलिए इसको 1,000 बोलेंगे। 2,000 ये है तो कितना हो गया ये 3,000। ठीक है, इसका सम कितना हो जाएगा 13 3 16,000। क्वेश्चन नंबर डी क्या है 28,292 माइनस 21,496। यहाँ पे 28,292, इसको 10,000 तक से निकट कीजिए। तो ये 28,292 है, 28,500 कुछ रहता तो ये 29,000 हो जाता, पर ये 500 से कम है 229, इसलिए इसको 28,000 में ही रखना होगा। माइनस 21,496, ये 500 से कम है, इसीलिए इसको 21,000 ही रखेंगे। तो 28,000 में से 21,000 गया तो कितना बचा 7,000। यही आपका आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।